पहली लहर ने रणभूमि को हिला दिया, लेकिन असली तबाही अभी बाकी है। क्या तुम तैयार हो दूसरी लहर के लिए? पहली लहर का भयंकर युद्ध खत्म हुआ, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब दूसरी लहर आ रही है और यह पहले से भी ज्यादा विनाशकारी होगी। गोकुल की सेना पर अब और भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दुश्मन पूरी ताकत से हमला करने को तैयार हैं, लेकिन क्या गोकुल के योद्धा इस तूफान को झेल पाएंगे, या फिर यह लहर सब कुछ बहा ले जाएगी? अगर आपने पहले के अध्याय मिस कर दिए हैं तो पहले उन्हें जरूर सुनें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सुनिए नागा योद्धा अध्याय 13, दूसरी लहर। ठंडी गुफा में, जहां रात गहराती जा रही थी, आग की गर्मी का आनंद लेते हुए जिज्ञासु यात्री थॉमस ने पूछा, आगे क्या हुआ? अनाम नागा ने नागाओं की अनकही कहानी सुनाना शुरू कर दिया, जिसने गोकुल का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही नियति की बयार चली, सरदार के दूसरे सैनिकों ने खुद को अजा और नागा योद्धाओं के साथ आमने सामने पाया। नागा देखने लायक थे। युद्ध के रंग में सजे हुए, उनके शरीर राख से सने हुए थे, उनके भयानक बाल उड़ रहे थे। वे पुरुषों की तरह कम और वीरभद्र अवतार भगवान शिव के अवतार की तरह अधिक लग रहे थे। थॉमस भ्रमित था। वीरभद्र अवतार, वह क्या है? अनाम नागा ने समझाना शुरू किया। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार थे। वीरभद्र 19 अवतारों में से एक थे। वीरभद्र एक उग्र अवतार का जन्म शिव के क्रोध से हुआ था, जब उनकी पत्नी सती ने अपने पिता के अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया था। वीरभद्र को सती की मृत्यु का बदला लेने के लिए बनाया गया था, और एक भव्य यज्ञ के दौरान उनके पिता राजा दक्ष का सिर काटकर उन्हें दंडित किया गया था। विनाश को रोकने के लिए शिव ने वीरभद्र के क्रोध को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने तांडव नृत्य करके ऐसा किया और फिर अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से दक्ष को एक बकरी के सिर के साथ पुनर्जीवित किया, जो क्षमा और सुलह का प्रतीक था। इस कृत्य से वीरभद्र का क्रोध समाप्त हो गया और संतुलन बहाल हो गया। गोकुल में सैकड़ों वीरभद्रों को रोकने वाला कोई भगवान शिव नहीं था। अराजकता और रक्तपात अपरिहार्य थे। युद्ध के मैदान में नागाओं ने अमानवीय समर्पण के साथ अपने त्रिशूल, तलवार, गदा और धनुष का प्रयोग किया। उनकी आंखें क्रूर तीव्रता से चमक रही थीं। उनके युद्ध के नारे पूरे मैदानी इलाकों में गूंज रहे थे, एक भयावह कोरस जिसने सबसे बहादुर लोगों की रीढ़ को भी कंपा दिया। अफगान सैनिकों, जिनमें से कई अनगिनत लड़ाइयों के अनुभवी थे, ने एक अपरिचित अनुभूति महसूस की, कच्चा, अनियंत्रित भय। आमतौर पर धैर्यवान और भावहीन, उनके चेहरों पर अब अनिश्चितता और घबराहट के निशान दिखाई दे रहे थे। देखने वालों के बीच फुसफुसाहट दौड़ गई और उन्होंने एक दूसरे को असहज नजरों से देखा। उन्होंने नागा योद्धाओं के बारे में जो किंवदंतियां सुनी थीं, जिन्हें उन्होंने महज पौराणिक कथाएं कहकर खारिज कर दिया था, वे भयानक रूप से वास्तविक प्रतीत हुईं। नागाओं द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम भारी और उद्देश्यपूर्ण था, जिससे दुश्मन का दिल कांप उठा। उनकी युद्ध संरचनाएं अनियमित थीं, फिर भी उनमें अंतर्निहित दृढ़ता थी, वर्षों के अभ्यास और भाईचारे से पैदा हुई एकता। सरदार के सैनिकों ने अपने अनुशासन को बनाए रखने की कोशिश की, अपनी सांसों में प्रार्थनाएं की और अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया। जो आने वाला था, उसका भार उनके दिलों पर भारी पड़ गया। वे नागाओं का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी आक्रमण की पहली पंक्ति, लगभग 500 सैनिक, डर के मारे रक्षात्मक हो जाएगी और इस तरह नष्ट हो जाएगी। वे सूखे पत्तों की तरह थे, जो मुट्ठी भर नागाओं के हाथों गिरने को तैयार थे, जिनके पास न कोई संरचना थी, न कोई ढाल थी और न ही हथियारों की कोई समरूपता थी। मैदान पर सूरज की तेज किरणें पड़ रही थीं, जिससे क्षितिज पर मृग तृष्णाएं पैदा हो रही थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे सरदार खान की सेना झिलमिलाती लहरों के समुद्र पर आगे बढ़ रही हो। उनके सैनिकों की यह दूसरी लहर पूर्ण समकालिकता में आगे बढ़ी। उनके कवच चमक रहे थे, ढालें उठी हुई थीं और भाले आगे की ओर इशारा कर रहे थे। वे स्टील की एक अभेद्य दीवार की तरह दिखते थे, जो किसी भी प्रतिरोध को तोड़ने के लिए प्रशिक्षित थी।
लेकिन इससे पहले कि वे गोकुल के मंदिर की दीवारों को तोड़ पाते, उनका मनोबल बड़े बड़े पत्थरों के रूप में टूट गया, जिन्हें कुछ छिपे हुए नागाओं ने धकेल दिया, कुछ को कुचल दिया और रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इस प्रकार अफगान बटालियन की दूसरी लहर दो हिस्सों में विभाजित हो गई। इन सैनिकों में से पहले आधे को अब जीवित नरक से गुजरना पड़ा, अपने स्वयं के मृतकों की लाशें और नागा योद्धाओं के क्रोध का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे आधे को पत्थरों की बाधा को तोड़ने का रास्ता ढूंढना था, जो उन्हें रोक रहा था अपनों की मदद करने और बचाने से लेकर साधुओं के खिलाफ एकजुट होने से। अफगानों के शवों की संख्या सैकड़ों में थी। कुछ के अंग गायब थे, कुछ की त्वचा लगभग झलकर कुरकुरी हो गई थी और कुछ के शरीर में तीर और भाले घुस्से हुए थे। मृत उभरी हुई आंखें जीवितों को घूर रही थीं। सरदार की सेना के राक्षस जैसे सैनिकों के लिए भी दृश्य भयावह थे। फिर भी उनके कदम पूरी तरह से समन्वित रहे। प्रत्येक सैनिक ठीक वहीं था जहां उसे होना चाहिए। उनके सामूहिक मंत्रोच्चार की गूंज तेज हो गई, अल्लाह के लिए, जीत के लिए। इसके विपरीत नागाओं ने किसी भी प्रकार के गठन का आरोप नहीं लगाया। कुछ बेतहाशा तेजी से आगे बढ़ गए, कुछ तेजी से किनारे हट गए और चकमा दे गए, जबकि कुछ अपनी जगह पर खड़े रहे, बस दुश्मन के उनके पास आने का इंतजार कर रहे थे। नागाओं के मंत्रों की तुलना में अफगान सैनिकों का स्वर नरम लग रहा था। मंदिरों के लिए हम रक्षा करते हैं और जिन देवताओं की हम सेवा करते हैं, बिजली की तरह गिरो, अजा चिल्लाया। उसकी आवाज युद्ध के नारे जैसी कच्ची थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक अन्य युवा नागा, जो अजा से ज्यादा दूर नहीं था, एक झूलते हुए ब्लेड के नीचे दबकर दहाड़ने लगा। वे असुर हैं और उनकी हार निश्चित है, क्योंकि देवता हमसे लड़ते हैं। अज्जा ने अपने लोगों को प्रोत्साहित किया। प्रत्येक नागा साधु ने अकेले ही 10 से अधिक अफगान सैनिकों को मार डाला। वे अजेय ड्रिल मशीनों की तरह थे। कोई भी धातु इतनी कठिन नहीं थी कि उन्हें भेदना संभव न हो। उनका असंरचित हमला उस अथक और प्रचंड तट की तरह था, जो तूफान को रोक रहा था और लहरों को मात्र हानि रहित बूंदों में तोड़ रहा था। नागा योद्धाओं के पास एक अपराजेय ऊर्जा, एक पागलपन था, जिसने उन्हें अविश्वसनीय ताकत और गति प्रदान की। प्रत्येक नागा विनाश का बवंडर था। उनकी भुजाएं इतनी तेजी से चल रही थीं कि वे धुंधले प्रतीत हो रहे थे। उनके बचाव और हड्डियों को कुचल दो, उनकी संरचनाएं उन्हें आज नहीं बचाएंगी। अजा चिल्लाया, अपनी तलवार हवा में घुमाई और तेजी से 3 सैनिकों को मार डाला। सरदार की सेना का संरचित गठन तेजी से बिखर गया। दहशत फैल गई, क्योंकि सैनिकों ने खुद को इन अप्रत्याशित और क्रूर हमलावरों से लड़ने में असमर्थ पाया। लोग गिर गए, कुछ को हथियारों से छेद दिया गया, कुछ को अराजकता में कुचल दिया गया। युद्ध के मैदान की चीख पुकार में नारायण खड़े हो गए। उनका राख से सना हुआ शरीर पसीने और खून से चमक रहा था और उनके हाथों में एक विशाल गदा था, जो उन्होंने एक बड़ी हनुमान मूर्ति से उधार लिया था, जो कि कच्ची ताकत का प्रतीक था। अफगान सैनिकों का एक समूह तलवारें खींचे हुए उसकी ओर बढ़ा और बड़ी संख्या में उस पर कब्जा करने की सोच रहा था। एक अफगान सैनिक ने झपट्टा मारा, लेकिन नारायण एक छाया की तरह आगे बढ़े, गदा को एक विस्तृत छाप में घुमाया। गदा का भारी सिरा सैनिक के हेलमेट से जुड़ गया, जिससे वह कुचल गया और वह दूर जा गिरा। दूसरे ने पार्श्व से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका सामना गदा के डंडे से हुआ, जिसका इस्तेमाल नारायण ने सैनिक के पैरों को अपने नीचे से काटने के लिए किया। एक जोड़ी समन्वय में आगे बढ़ी, एक ऊपर से हमला कर रही थी और दूसरा नीचे से। गर्जना के साथ नारायण ने गदा की गति का उपयोग करते हुए विनाश का बवंडर पैदा किया। नीचे से हमला करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर गदा का प्रहार हुआ, जिससे उसकी नाक टूट गई और उसके दांत टूट गए। ऊपर से हमला करने वाले ने पाया कि गदा का भारी सिरा उसकी छाती में घुस गया। प्रभाव से हड्डियां टूट गईं। लेकिन यह सिर्फ गदा नहीं था, इसे चलाने वाला आदमी था। नारायण की हर स्विंग, स्ट्राइक और पैरी ने हथियार की बेजोड़ महारत का प्रदर्शन किया, जिससे वह अपने शरीर के विस्तार में बदल गया। अफगान सैनिकों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था।
जब तक नारायण का मृत्यु नृत्य समाप्त हुआ, तब तक गिरे हुए सैनिकों की एक मंडली ने उन्हें घेर लिया, जो नागा साधुओं की ताकत और उनके पवित्र हथियारों की शक्ति का प्रमाण था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, युद्ध क्षेत्र कवच की धातु की झंकार और योद्धाओं की भयंकर चीखों से गूंज उठा। अधिराज चिल्लाया, जय भोलेनाथ! हालांकि उनके पास अनुभव की कमी थी, फिर भी उन्होंने बहुत जोश और तेजी से इसकी भरपाई की। वह हाथ में खड्ग लेकर तूफान के वेग से आगे बढ़ते हुए अफगान मोर्चे पर आक्रमण करने लगा। हर कदम के साथ वह खड्ग को आगे बढ़ाता था, उसकी धार उसके रास्ते में आने वाले किसी भी दुर्भाग्यशाली सैनिक को घायल कर देती थी। महादेव के लिए! वह चिल्लाया जब 3 अफगान सैनिकों ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड से वह घायल हो गया। पास में अज्जा की विशाल आकृति ने बेजोड़ कौशल के साथ अपना त्रिशूल लहराया और अफगानों के एक समूह पर आक्रमण कर दिया। उसके हथियार का प्रत्येक प्रहार कवच और मांस को इस तरह काटता है जैसे मक्खन को गर्म चाकू से काटा जाता है। एक दुश्मन सैनिक ने उसे पीछे से छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन अजा चारों ओर घूम गया। त्रिशूल के कुचलने वाले वजन ने सैनिक को जमीन पर गिरा दिया, हेलमेट और सब कुछ। मैदान के दूसरे छोर पर मट्ठाधीश ने अपनी कुल्हाड़ी शालीनता और क्रूरता से चलाई। शंभो शंकर की भयंकर चिल्लाहट के साथ उसने अपने सिर पर कुल्हाड़ी घुमाई और उसे इतनी ताकत से नीचे गिराया कि उसने एक ही तेजी से 2 अफगान सैनिकों के सिर काट दिए। एक समूह को अपने ऊपर हमला करते देख उसने कुल्हाड़ी घुमाई। उसकी तेज धार घातक लोरी गा रही थी। जिसने भी पास आने की हिम्मत की, उसे घायल कर दिया। उनसे कुछ मीटर की दूरी पर गदा युद्ध में कुशल नारायण ने अपने भारी हनुमान हथियार के साथ अपने दुश्मनों के चारों ओर नृत्य किया। उसके चलते ही धातु की चमक वाली गदा धुंधली हो गई। रुद्र का क्रोध हमारा मार्गदर्शन करता है। गदा आगे बढ़ाते हुए और दुश्मन की छाती को कुचलते हुए वह चिल्लाया। जब वह उनके बीच खड़ा होकर नहा रहा था, तो हर तरफ से अफगान सैनिकों के मुंह से खून निकल रहा था। पूरे युद्ध क्षेत्र में नागा लोग प्रोत्साहन, उत्साह और प्रेरणा के नारे लगाते रहे। उनका साझा विश्वास गहरा था। उनमें से प्रत्येक ने एक दूसरे की जमकर रक्षा की, आगे बढ़ते हुए और पूर्ण सामंजस्य के साथ पीछे हटते हुए। अफगान सैनिकों की दूसरी लहर, जो शुरू में अपनी संख्या को लेकर आश्वस्त थी, अब अराजकता में पीछे हट रही थी। नागा साधुओं की उग्रता ने उनके रैंक और भावना दोनों को तोड़ दिया था। नागा प्रकृति की शक्ति की तरह बिना रुके दैवीय प्रकोप के साथ आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह दिन नागा साधुओं की भगवा महिमा में रंगा हुआ है। शाम ढलने लगी तो युद्ध के मैदान पर लंबी छाया पड़ने लगी। स्पष्ट हो गया कि नागाओं ने बढ़त हासिल कर ली है। नागा योद्धा एकत्र हुए। उनकी आवाजें विजयी नारे के साथ उठ रही थीं। हर हर महादेव, भगवान हमारे साथ हैं। दूसरी लहर ने रणभूमि को खून से लाल कर दिया, लेकिन असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। गोकुल के योद्धा डटे हुए हैं, लेकिन क्या वे इस भीषण युद्ध में टिक पाएंगे या फिर अगली लहर उन्हें पूरी तरह बहा ले जाएगी? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने पहले के एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उन्हें जरूर देखें। और ऐसे ही ऐतिहासिक और रोमांचक कहानियों के लिए द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया अध्याय मिस न हो। धन्यवाद।